हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा आपके पार्टनर के साथ। क्या आपका कनेक्शन एक बार फिर से बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ उसी तरीके से जैसे पहले आपकी बात होती थी, आप टाइम स्पेंड करते थे, क्या वो चीज़ें फिर से आपके रिलेशनशिप में आएंगी? क्या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा? तो इस रीडिंग में हम ये पता करेंगे और साथ ही रीडिंग के एंड में यहाँ से कुछ आंसर्स लेंगे आपके लिए कुछ एडवाइस हमें यहाँ से मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। पाइल नंबर 1 ये ब्लू कलर है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कलर पसंद हो तो। एंड पाइल नंबर 3 ये ग्रीन कलर है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद है। और ये है ऑप्शन नंबर 3 पाइल येलो कलर, आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर आप एक पाइल चूज़ कीजिएगा। और अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत आए तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक से ज़्यादा भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है ये ब्लू कलर, तो देखते हैं उनका रिकन्सिलिएशन होगा उनके पार्टनर के साथ या नहीं होगा। चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये कुछ मैसेजेस हैं जो मैं अभी देखूंगी, पहले मैं टैरोट से चेक करती हूँ। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड अनइक्वेटेड लव। ओके, जी, तो हो सकता है कि आप वाटर साइन हो या आपके पार्टनर वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या फिर आप एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हमारे पास सारे ही साइन यहाँ पर अभी हैं। तो आप वाटर और एयर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर आप फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, साइन कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, तो अभी यहाँ पर अभी जो आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं ना, अभी बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। आपके पार्टनर को ना अभी भी बातें समझ नहीं आ रही है और वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपको लेकर कि आपके पास उनको आना है या नहीं आना है। लेकिन यस, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास किस तरीके से आया जाए और मतलब आना है या नहीं आना, काफ़ी प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, ये चाहते हैं आपके पास आना। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने ना स्टडी इकट्ठा की हो, और हो सकता है कि आपने या कोई जॉब भी इकट्ठा की हो, आपको वर्कर्स हो सकते हैं, आपने बिजनेस भी कोई साथ में किया हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यस, आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं, अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है ये इंसान। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा। इस इंसान ने ना आपके साथ ब्रेकअप किया है, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, और आपको इस इंसान से ना कोई अट्रैक्शन और कोई भी केमिस्ट्री फील नहीं हुई इस कनेक्शन में। इन्होंने अपने ना ट्रू इंटेंशन को छुपा के रखा, और आपको कभी ना तो अपनी फैमिली से मिलवाया, ना कभी अपने फ्रेंड से इन्होंने मिलवाया है, और चीज़ों को छुपा के रखा है इन्होंने हमेशा ही। ठीक है, और आपने काफ़ी कोशिश करी इनके इंटेंशन को जानने की कि ये क्या फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप के अंदर से ये फीलिंग आई हो कि आप इनके फ्रेंड से पूछेंगे अपने लिए इस कनेक्शन के लिए कि सच में ये इंसान चाहता क्या है। हो सकता है कि ये इंसान आपसे एज में छोटे हो, अगर एज में छोटे नहीं है तो अभी इनको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपको लेकर, और ये चाहते हैं कि इस बार जब ये आएंगे तो चीज़ें वर्क करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, काफ़ी स्लो हैं ये इंसान, और ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो इतना सोच के एनालाइज करके इस बार जब ये आपके पास आएंगे तो ये सच में इस पार्टनरशिप में ना अपने इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में ना वर्क करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि ये आगे तक फिर चले।
तो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अभी। और द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यस आप दोनों मिले हैं, तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी में आपके हैं मिलना, ठीक है, कुछ कर्मा हो सकता है। तो आप दोनों को गॉड ने मिलाया है, तो यस आपको लेकर आपको मिलना था, ये तो है। अब रिकन्सिलेशन हो या ना हो, मिलना तो था, कुछ ना कुछ कार्मिक है यहाँ पर आप दोनों का, ठीक है। और यस ये काफ़ी अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हैं आपको लेकर, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न में है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ कास्ट का डिफरेंट हो, आपका कल्चर अलग हो, आपकी डिफरेंट कास्ट हो, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न में है कि क्या करना चाहिए इनको, आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा ना ऐसा इंसान है कि इसको सोसाइटी वगैरह का ना काफ़ी वो रहता, मतलब काफ़ी सोसाइटी को लेकर ना काफ़ी इसके मन में ये होता है कि अगर मैंने डिफरेंट कास्ट में अगर मतलब शादी वगैरह करी तो सोसाइटी क्या बोलेगी, या इसके पेरेंट्स को अगर ये बता पाएंगे या नहीं बताएंगे। तो काफ़ी फेयर है इस इंसान के खुद में ही। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको करना क्या है। लेकिन आपके लिए भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, इस रिलेशनशिप के लिए भी ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। इनको चीज़ें भी याद आती हैं जितनी भी आपने साथ में स्पेंड करी है, जो टाइम्स आपने स्पेंड करा है, वो सब चीज़ें भी इनको याद आती है। और ये चाहते हैं अब आपके साथ कांटेक्ट करना, तो आपको ये मैसेज कर सकते हैं, कोई कॉल भी आ सकती है इनकी तरफ से, ठीक है। लेकिन इस इंसान से ना ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हुआ जब भी आप इस इंसान के साथ रहे हैं, आपको ऐसा लगा है कि इस इंसान ने ना कभी अपनी ट्रू इंटेंशंस नहीं बताई आपको, कभी आपको वो टेक केयर नहीं दी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कभी हुआ, आप ही ने सब कुछ दिया। लेकिन इस इंसान के एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो रिकन्सिलिएशन के बारे में ये इंसान अभी सिर्फ सोच रहा है, प्लान कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या डिसीजन लेगा आगे चलकर, वो तो ये बेहतर ही जानते हैं इंसान। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि इस इंसान का वेट करना चाहिए, तो ये इंसान अभी तो फ़िलहाल कोई एक्शन लेगा नहीं, लेकिन ये काफ़ी सोच रहा है रिकन्सिलिएशन के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और उसको सोचने और सोच भी बहुत स्लो तरीके से रहा है, तो उसको सोचने में टाइम लगेगा। और अगर ये आपके पास अगर आएंगे, वैसे तो ये चाहते ही यहाँ आना, तो अगर ये इस बार आपके पास आएंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे फिर, क्योंकि इतना सोचने के बाद इंसान तभी आपके पास आएगा, क्योंकि जब इसने अपना माइंड सेट कर लिया होगा पूरी तरीके से। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फिलहाल तो अभी ये सोच रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न है इनको, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट कास्ट हो सकती है, कल्चर हो सकता है, जो चीज़ें इसको रोक रही हैं अभी इस पर्सन को, लेकिन फिर भी थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं ये। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आपके लिए आंसर्स आते हैं। लेट्स चेक। मैं सिर्फ 3 मैसेजेस लूँगी। पहला है फॉरगिवनेस, चूज न्यू डायरेक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके यस, क्योंकि जिस तरीके से ना ये इंसान सोच रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो ट्रू इंटेंशन नहीं बता रहे हैं ये इंसान। तो आप ना इनके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जब तक ये इंसान खुद से ही डिसीजन नहीं लेंगे और अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो आप भी इनके पीछे इतना मतलब दिन रात इनको याद कर रहे हैं आप, लेकिन ज़्यादा अपसेट मत होइए और कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, जिससे कि ना आपका भी जो माइंड है ना, वो आपको जो भी आपको पसंद है करना, आप वो चीज़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 24 घंटे इनके बारे में सोचना, और हो सकता है कि आगे चल के जब ये आपके पास आए तो ये आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। और हो सकता है कि अब जैसे टाइम तो ले ही रहे हैं इंसान सोचने में, लेकिन क्या पता कुछ हफ्तों के बाद इनको समझ में आ जाए कि इनको डिसीजन लेना क्या है, ठीक है। तो आप भी कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, या फिर आपको कुछ भी जो भी फ्री टाइम में करना पसंद है आप वो कीजिए, ठीक है। क्योंकि रिकन्सिलिएशन आपका आगे चलकर हो सकता है, लेकिन अभी ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं आगे चल, और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, सोच रहे हैं लेकिन पॉजिटिव वे में। तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद या कुछ टाइम के बाद आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए इस पर्सन के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें और आप इंजॉय कर पाएँ ये रीडिंग्स को। तो अभी के लिए बस इतना ही।
बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करा है ये ग्रीन कलर, तो देखते हैं क्या उनके पार्टनर के साथ उनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। लेट्स फाइंड। ये 2 कार्ड्स है जो मैंने बनाए हैं, मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं टैरोट से चेक करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द स्टार। 3 major arcana we have. Give your relationship a chance. Free yourself. Okay. तो हो सकता है कि आपके पार्टनर वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हमारे पास एरीज यहाँ स्पेशल है, हमारे पास एक्वेरियस है, तो आप एरीज और एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमारे पास जेमिनाई है, हमारे पास एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस हमारे पास स्पेशली है, तो आप आप एरीज और एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, या वाटर साइन हो सकते हैं। तो यस, आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा? यस, आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कपल है। ठीक है, द क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन आपके यहाँ पर है, डिवाइन फेमिनिन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन कोई एक है जो इस कनेक्शन से ना हमेशा भागता रहता है। ठीक है, और उसने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज बना दी है आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि 7 मंथ से या 7 वीक से आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आपके किसी कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ से में कई बार इन एंड आउट हुए हैं। ठीक है, ये बार बार इन एंड आउट क्यों होते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है, ये पहली बात तो ना इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, सबसे पहली बात तो, क्योंकि इनको ना ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ऐसा कनेक्शन इन्होंने कहीं देखा नहीं है। ठीक है, और हो सकता है ना कि आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंस है। मे बी आपका जो फाइनेंस है ना उसमें आप दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, एक बहुत रिच है तो एक नहीं है शायद, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कल्चर का डिफरेंस हो, कास्ट भी आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो बहुत सारे ना चैलेंजेस हैं इस इंसान के, मतलब बहुत सारे ना डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से ना ये इंसान शायद भाग रहा है आपसे। इसको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो ये उन सारी चीज़ों को नहीं देख सकते, मतलब उनके उन सिचुएशंस को ये फेस नहीं कर सकते, तो ये भाग जाते हैं। ये इंसान प्लेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो एक अलग ही है, एक यूनिक कनेक्शन है आपके साथ। ठीक है, इनके मन में इनका दिमाग इन्हें बार बार कहता है कि जो कनेक्शन आपके साथ है ना वो किसी ड्रीम से कम नहीं है। आपको ये बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनकी विश आप ही हैं, क्योंकि इनको लगता है, क्योंकि ये ना आपको अपने बिल्कुल इक्वल मानते हैं। इनको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जिस तरीके से ये आया है द एम्परर, ये चाहते हैं कि आपके साथ मतलब कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच करती है। तो दूसरों के साथ शायद जब ये डील करते हैं तो उनके साथ डील करने के बाद इनको नहीं लगता कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या नहीं है, और ये वापस से आपके लाइफ में आ जाते हैं। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, लेकिन ये आपसे इस टाइम बात भी नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं आप। और आप भी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपकी भी विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ ना रिकन्सिलिएशन कर लें, चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की जो भी वीडियो को देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप फिर से कनेक्शन में आएँ।
क्योंकि आप दोनों की विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, ये आपके साथ ना कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे कितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, ठीक है, फैमिली अगेंस्ट है, या फिर कास्ट अलग है, या कुछ भी है, लेकिन फिर भी ये चांस देंगे इस रिलेशनशिप को, ये चांस देंगे, ठीक है। और यस, ये चाहते हैं, भले ये भाग रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर 7 दो टाइम्स आया, तो मास्टर नंबर भी है हमारे पास 7। मे बी आप 7 देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा 7 देख रहे हैं, या फिर आप सिंगल 7 भी देख रहे होंगे। तो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है, ये कनेक्शन फेटेड है, डिवाइनली गाइडेड है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। तो आप अपने आप को फ्री कर दीजिए। आप अपने काम में जिस तरीके से भी कर रहे हैं, अपने कैरियर पर फोकस्ड हैं, वैसे ही रहिए। इस इंसान के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, लेकिन 24 घंटे बस रोना धोना ये सब ना करिए। आप ऑप्टिमिस्टिक लेकिन रहिए। आप अपने पार्टनर को याद करिए टाइम टाइम पर, लेकिन पॉजिटिव वे में। अगर आप रोएंगे, आप ये बोलेंगे कि इंसान तो प्लेयर है, मेरे साथ रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं है और मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, इस तरीके की अगर आप एनर्जी में रहेंगे तो फिर ये रिकन्सिलेशन होना मुश्किल है। इस इंसान को माफ़ करिए, माफ़ कर दीजिए जो भी इसने किया है, और आगे बढ़िए। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है, और आगे और फ्री हो जाइए बिल्कुल इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान अपने कामों में बिजी है, इसको कुछ अचीव करना है, अपने हायर पोजीशन, इसको अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा करना है। अगर जॉब ये करता है, इसका भी फोकस मुझे वर्क पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से आप भी अपने आप को बिजी कीजिए, फ्री हो जाइए बिल्कुल, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। तो देखते हैं यहाँ से क्या आंसर्स आते हैं आपके लिए। लेट्स चेक। मैं 3 मैसेजेस लूँगी यहाँ से। ओके, improving health, be assertive, not the right time। ओके, तो यहाँ से आपको मैसेज आए हैं, आपके लिए आंसर्स हैं कि आपकी जो भी इस रिलेशनशिप की हेल्थ अगर अभी ख़राब है, तो आगे चलकर हेल्थ इम्प्रूव होगी। और अगर आप भी सोच सोच के काफ़ी परेशान हैं, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो आप भी अब फ्री हो जाइए, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप अपना माइंड किसी और चीज़ में लगाइए, अपने करियर में लगाइए, जो भी चीज़ आपको करना पसंद है आप वो कीजिए, ठीक है। असर्टिव रहिए, आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, गॉड पर बिलीव कीजिए। नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। इस इंसान को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें समझने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को, लेकिन यस, रिकन्सिलिएशन आपका होगा। ये अपने रिलेशनशिप को एक चांस देंगे, और ये आपको नहीं भूले हैं अभी भी, और ये आप इनके विश हैं, और आपके विश ये आपके पर्सन हैं, तो आप दोनों ही नहीं भूले हैं, और आपके कनेक्शन को एक चांस मिलेगा। आप पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करा है ये येलो कलर, तो देखते हैं उनका उनके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। लेट्स चेक। ये मेरे हैंडमेड कुछ कार्ड हैं, ये मैं बाद में देखूंगी, पहले टैरोट से देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड 9 ऑफ कप्स। Okay. Release your ex. Healing family issues. Okay. जी, तो हो सकता है कि आप अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या आपके पार्टनर हो। हमारे पास विर्गो है, हमारे पास फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हमारे पास वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइन हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, और हमारे फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यस,
तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा? तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है और इस टाइम आप बिल्कुल सिंगल हैं। अगर आपके साथ ब्रेकअप नहीं है तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको और आपको बिल्कुल आपसे कांटेक्ट कम कर दिया है। आपके किसी मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर और बिल्कुल आपके साथ ब्रेकअप कर लिया इन्होंने। हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो आपके कनेक्शन में और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। आपके साथ ब्रेकअप कर लिया इन्होंने और आपको छोड़ दिया है। आपके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है इंसान और जिसकी वजह से ना आपने इस सेपरेशन के टाइम पर आपने बहुत कुछ ना गो थ्रू किया है, आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन देख लिए हैं और अब आप इस एनर्जी में हैं कि अब आपको आपकी लाइफ में अब आप इस एनर्जी में हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन में ना काफ़ी कुछ सीखा है। आपने अकेले रहकर किस तरीके से अपनी लाइफ में खुद ही सारे काम करने हैं, किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ना मतलब आपने सहा है इस कनेक्शन में, जिससे कि ना आपको एक एक्सपीरियंस मिला और आप बहुत ही ना एक काफ़ी हील हो चुके हैं। आप काफ़ी बैलेंस में हैं और अब आपके माइंड में ना ये है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, अब आपका ध्यान उसको अचीव करने में है इस टाइम, ठीक है। ज़्यादा आप अब लव पर इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आपने इतना दर्द, इतना पेन जो सहा है ना, उसने आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया है। ये क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत हाई पावर में हैं आप और आपको लगता है कि अब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लव पर अब आपका इतना फोकस नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये है आपके मन में कि आपको रिलेशनशिप में आना है, आपको भी चाहिए कोई इंसान आपकी केयर करे, लेकिन आप सोचते हैं कि जब गॉड की टाइमिंग होगी, जैसे भी होगा तब होगा। सोचते आप ये हैं, बिल्कुल आप सोचते इस तरीके से हैं कि जब मेरी लाइफ में लिखा होगा कि पार्टनर को आना है तब आएंगे, नहीं लिखा है तो मैं अकेले भी ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पर कपल आया है, ठीक है। और आपकी विश है कि आपका रिकन्सिलिएशन हो, चाहते आप ये हैं, अभी भी अंदर से आपकी डिज़ायर है ये कि आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि यस आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। हमारे पास कपल आया है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इज हियर। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है और अब ये बहुत ज़्यादा उदास है, दुखी है, इसको लगता है कि इसने जो भी कुछ करा गलत करा है, ठीक है। और यस थर्ड पार्टी के साथ अगर इसने डील किया था तो उसके साथ भी मुझे नहीं लग रहा कि ये आगे की प्लानिंग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये उनको रिलीज़ करेंगे, जो भी इनके आपके रिलेशनशिप के बीच में जो भी आया तो उनको ये रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ हों आपका, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद इनकी मम्मी या इनके परिवार वाले ना मानते हों और फैमिली एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हों, इनके परिवार वाले ना मान रहे हों या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं, कुछ जैसे कि रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस वजह से धर्म अलग होने की वजह से या कास्ट अलग होने की वजह से भी फैमिली नहीं मान रही होगी, ठीक है। लेकिन जो भी है ओवरऑल आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और आप दोनों की विश है कि आप दोनों यूनियन में आए। तो कुछ है जो चीज़ें हैं जो आपको आपके रिकन्सिलिएशन होने में रोक रही है। ये इंसान भी काफ़ी सोच रहे हैं, आप दोनों ही ना वैसे एक दूसरे को बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सेम कपल आया है, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो आप दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल मानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोनों दिखने मतलब आप इनको बहुत सुंदर मानते हैं या आपको बहुत सुंदर मानते हैं, आपको लगता है कि यस आप दोनों परफेक्ट मैच हैं। ये चीज़ें आप सोचते हैं दोनों ही, लेकिन बस फैमिली इश्यूज़ होने की वजह से और तो ये इंसान सोचते हैं कि या तो इनकी अरेंज मैरिज हो जाए या फिर ये किसी और को जो इनके जहाँ पर इतने चैलेंजेस ना हो उनको ये चूज़ कर लें, लेकिन फिर भी मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे। और आपने इतना कुछ सेपरेशन में इतना गो थ्रू कर लिया, इतना सीख लिया है और आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है इस लाइफ में इनके साथ। तो हो सकता है आपका आगे चल के रिकन्सिलेशन, क्योंकि ये अपने एक्सेस को रिलीज़ करेंगे और जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं उनको भी ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या आंसर्स आते हैं आपके लिए। लेट्स चेक। ओके, पहला आया है ट्रस्ट। ट्रस्ट करना होगा आपको इस सिचुएशन पे। परफेक्ट टाइमिंग,
हेल्पफुल पीपल। यस, तो अगर आप काफ़ी परेशान हैं और आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो पा रहे हैं और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप कुछ किसी से मदद ले सकते हैं। आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड परफेक्ट टाइमिंग, तो आपको अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। आप ट्रस्ट कीजिए, जब आपकी गॉड टाइमिंग होगी, जब सब कुछ ठीक होगा, जब इनको भी लगेगा कि हाँ कोई इश्यूज़ नहीं है, तो ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करेंगे। तो आप खुद पर ट्रस्ट रखिए, अपने काम कीजिए जिस तरीके से कर रहे हैं, और अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग को मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।